ओके, सो गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में पैनल में कनेक्ट हैं, आप सभी का एचएसटी ग्रुप पैनल और टीएनएच इंटरनेशनल में वेलकम है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। आज हमारे साथ एक शानदार और डायनेमिक लीडर कनेक्ट हैं सिवान से, मिस्टर संजय सर। और आज आप जितने भी लोग हैं हमारे साथ, आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि संजय सर हमेशा जब भी हमारे बीच में कनेक्ट होते हैं तो अपनी प्रिपरेशन के साथ, अपनी तैयारियों के साथ कनेक्ट होते हैं और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ मैसेजेस हम सभी लोगों के बीच में शेयर करते हैं और बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं पैनल पे, जितने भी लोग आए हुए हैं अभी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके भी अभी लोग पैनल से ना कनेक्ट हो पाए हों, जितने भी लोग हैं जो भी अभी तक आपके साथ पैनल पे नहीं ज्वाइन कर पाए हों, आपकी टीम से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ज्वाइन कर पाते क्योंकि उनकी हमारे और आप जैसी हैबिट नहीं होती। हमारा और आपका सब कॉन्शियस माइंड, यानी जो हमारी मसल मेमोरी है, उसके अंदर ये फीड हो चुका है कि 8 बजते हमें और आपको अपने सिस्टम में कनेक्ट होना है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे नए लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अभी ये प्रैक्टिस में नहीं आता, उनको ये याद नहीं रहता है कि हमें 8 बजे एक एजुकेशन सिस्टम में कनेक्ट होना है, एक ट्रेनिंग का पार्ट बनना है और ट्रेनिंग वहां से गेन करनी है, कुछ सीखना है। सो हमारी और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिमाइंड कराएं लोगों को। इसीलिए ग्रुप के अंदर भी पोस्टर को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आपके साथ सर्कुलेट किया जाता है, ताकि जितने भी लोग हैं उनको ये रिमाइंड रहे, उनको ये पता रहे कि आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो कौन है और किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्या सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी को बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेगी। अभी भी जितने भी लोग ना कनेक्ट हो पाए हो पैनल पे, उनको आप कनेक्ट करा लीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ कॉपी पेन को, डायरी पेन को लेकर के बैठिएगा, ताकि जो भी चीज़ें हैं लीडरशिप ट्रेनिंग की, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, और आप सभी को बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेगी। अभी तक जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में आ चुके हैं, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आप सभी लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग अभी तक ना कनेक्ट हो पाए, जो भी लोग नहीं आ पाए हों, उनको भी आप ज्वाइन करा लीजिए और हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। हमारे साथ गौर आज हमारे बीच में संजय सर कनेक्ट है सिवान से। जैसा मैंने आपको बताया, अपकमिंग 8 स्टार है संजय सर। आपको उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलने वाली है, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग संजय सर, स्वागत है आपका एचएससी ग्रुप पैनल के ऊपर। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग संजय सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। सो थैंक्स। आज हमें इस HST जूम इंटरनेशनल पैनल पे सीखने के वास्ते आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त देकर बुलाया, और आज आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे लाइफलाइन और पूरे टीम के तरफ से आपको थैंक्स बोलते हैं। और यहाँ पे तमाम जितने भी हमारे पैनलिस्ट अभी ज्वाइन कर चुके हैं, सभी का वेलकम, स्वागत। और आज की सेशन जो हमें मिली है स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में, अपने सीखे हुए चीजों को व्यक्त करने का, तो मैं बखूबी कोशिश करता हूँ कि आज मैं और दिनों से भी बेहतर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो पाऊं। और ये आप सभी के सानिध्य में, आप सभी के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से सब पॉसिबल होते जा रहा है। तो हम सबसे पहले अपने गुरु, जिन्होंने हमें एक नई जीवन, नई ज्योति, नई जोश, नई उमंग, नई विश्वास दिया,
और हमें हमारे जैसे व्यक्ति को उन्होंने पियांस का प्लान दिया और हमें सिखाया और चलने का साहस दिया। तो मैं बार बार वैसे गुरु को पाके मैं धन्य हूँ, जो हम सभी के चहेते हमारे गार्जियन अर्जुन सर। मैं उन्हें चरण स्पर्श करते हुए आज इस पैनल को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जो भी सीनियर गण हैं जिन्होंने इस पैनल का सृजन किया और हम जैसे लोगों को जो सीखने का एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं वैसे गुरुजन जो गोपाल अवस्थी सर है, मैं उन्हें भी चरण स्पर्श करता हूँ। हरिशंकर सर है, उन्हें भी चरण स्पर्श करता हूँ। और हम सभी के बीच में अपने कीमती वक्त देकर हम सभी का साहस बढ़ाते हुए एक अनुभव से हम सभी को नवाजने के लिए अपनी कीमती वक्त देती हैं प्रतिष्ठा मैडम को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और तमाम जितने भी सीनियर्स गण हैं जिनसे और जितने पार्टिसिपेंट हैं जिनसे हम सभी को, खास तौर से मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मुझे तो बहुत सीखने को मिलता है। और मैं उन सभी के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ जो लोग अपनी कीमती वक्त देकर इस पैनल पे हम जैसे लोगों को सिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज उसी कड़ी में मेरी भी परीक्षा का दिन है। क्योंकि हम जहाँ पढ़ते हैं या सीखते हैं वहाँ टेस्ट भी लिया जाता है। और टेस्ट में जब हम उत्तम करते हैं तो हमें आगे और नई चीज सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो मैं उसी टेस्ट रूपी आज का सेशन में अपनी बात रख रहा हूँ। जो आज का विषय मैंने जो अपने ये में लाया है सोच में, वो आज का विषय कुछ ऐसा है कि टियान्सियन की जय हो। क्योंकि हम सभी जो सुनने और सुनाने का काम कर रहे हैं, हम सभी एक परिवार से बिलोंग करते हैं। और वो परिवार कितना बड़ा है ये हम सभी को आभास हो चुका है। और जो नए साथी आ रहे हैं उन्हें भी इस परिवार में आने का काफी गर्व महसूस हो रहा है। क्योंकि ये परिवार पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली मानती है। यानी इस परिवार का स्लोगन है वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो हम इतने बड़े परिवार के मेंबर हैं, ये हमारे लिए कम गौरव की बात नहीं है। और दोस्तों, इस परिवार को हम लोग को देने वाले, हम सभी को इस परिवार में शामिल करने वाले, जन्म देने वाले हम सभी के अपने अपने अपलाइन ही होते हैं। इसीलिए उनसे हम कभी भी जुदा होके या खफा होके हम इस परिवार में अपनी अस्तित्व नहीं कायम कर सकते हैं। तो हमें सदैव उनको आदर, सम्मान और एक गुरुत्व के नजर से देखनी चाहिए। और देखना ही नहीं चाहिए बल्कि उनपे अटूट विश्वास के साथ उनके बताए हुए हर एक प्लान, हर एक सिस्टम, हर एक मार्गदर्शन को यथासंभव प्रयास करे, यथाशीघ्र उसको फॉलो करने का। तो निश्चित जीत हम सबकी है। जय होगा, विजय होगा, जय ही जय होगा। तो दोस्तों, ये सौभाग्य हम सभी के सीनियर से मिला। क्योंकि मेरी अपनी
परिस्थिति स्थिति के अकॉर्डिंग जो मैं था, मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ था वहाँ मैक्सिमम लोग रहते थे और रहते हैं। और वहाँ पे सभी लोग मन्नत मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई धर्म मांगता है, कोई शोहरत मांगता है, कोई इत्यादि बहुत सारी चीजें मांगता है। लेकिन मैं बार बार अपने सेशन में इस बात को दोहराता हूँ ताकि हमारे वो अधिकतर वासी जो हैं उनको भी अपनी सोच को परिवर्तन करने में और तराशने में खुद को सहयोग मिल सके। तो दोस्तों, मैं भी इससे पहले 95% की श्रेणी में जीवन यापन करने का विचार रखते थे हम। शायद मेरी इस सेंटेंस से हम सभी को पता चल गया होगा कि संजय कुमार कहाँ था। यानी जीवन यापन करने का विचार रखते थे, यानी समझौते के साथ जीवन किसी तरह जी लेने का सोच रखते थे। लेकिन हमारे गुरु अर्जुन सर ने जो आशीर्वाद दिया वो हमारे श्रद्धा और भक्ति और आस्था की देन थी। जो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं हमेशा अपनी प्रार्थना में ना ही कोई कंपनी, ना ही कोई जो है लीडर, ना ही कोई हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जैसे अन्य लोग ढूंढते हैं कि कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। अच्छा ये मिल गया है, सोचे से रहते हैं कि कुछ इससे भी अच्छा मिल जाता तो आसानी से और जल्दी हो जाता। लेकिन मेरी एक ही तलाश थी कि हे भगवान, मैं हमेशा अपनी प्रार्थना में इस बात को दोहराता था कि हे भगवान, मुझे इस दुनिया में सफल होने के लिए एक सच्चे गुरु मुझे मिल जाए। यदि आपका ये आशीर्वाद और ये वरदान मुझे आपसे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। सो दोस्तों, उस आस्था में मेरी जो निष्ठा थी, मेरा ईमानदारी था, मेरा अपनी जिम्मेदारी थी और विश्वास था, उसके बदौलत ऊपर वाले ने मुझे वो सौभाग्य प्रदत्त किया और अर्जुन सर जैसा गुरु हमें मिला। ये मुझे काफी फक्र होती है और धन्य है हम कि आज हम उनके बदौलत उस 95% की श्रेणी में जीवन यापन करने वाला संजय कुमार अब 5% वाली श्रेणी में जीवन जीने की चाहत रखते हैं। और चाहत के साथ साथ मैं उसमें अपना स्थान भी बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये फर्क, ये दो परसेंटेज के बीच में समझ में आ गया होगा, या आप मेरी भावनाओं को समझ चुके होंगे कि हम सभी टियांसियन क्यों हैं और हम टियांसियन क्यों बनना चाहते हैं और लोगों को हम लोग टियांसियन परिवार में लाना क्यों चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि हम किसी के प्रति जैसी सोच बनाएंगे, जैसा जिसको रिस्पेक्ट देंगे, जिसको जहां जितनी ऊंचाई पे स्थान देंगे, उसका ठीक उल्टा हमें भी वही चीज मिलेगा जो हम लोगों को देना चाहते हैं। तो ये सोच खुद के बारे में और अपने लोगों के बारे में या अपने द्वारा किए गए किसी कार्य में सोच जो है ऊंची होनी चाहिए और नेकी का एक जो है काम करना चाहिए, ताकि
हमें भी उसका प्रफुल्लित फल मिल सके। तो दोस्तों, इसी तरीके से आज मैं आप सभी के बीच में उस गुरु के मार्फत सीखा, और उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाया, और मैं उनके बदौलत आज खड़ा हूँ, और नित्य दिन अपने जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ और विश्वास भी रखता हूँ कि हमारे लाइफलाइन, हमारे जितनी भी टीम है, हमारी इस जो है भावनाओं का, इस विश्वास का अनुसरण कर रही हैं। ये मुझे काफी खुशी है, और हो भी रहा है। और ऐसा ही टियानसियन परिवार है, और हर टियानसियन को इसी तरीके से अपने परिवार के गार्जियन के प्रति सोच विचार रखनी चाहिए, और उनके द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये काम गुरु लोग बताते भी हैं कि एक दिन में होता नहीं है, और रोज रोज करने से, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, आरसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान के समान। यदि हम नित्य दिन टियानसियन परिवार में अपने आप को उसकी सैद्धांतिक विचारों के साथ, यानी 4P के हिसाब से हम एनडीओ प्रोग्राम करते हैं, और सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रखते हैं, तो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक न एक दिन गुरुजन जरूर कहते हैं उस अटूट विश्वास के साथ कि एक न एक दिन जरूर होगा। तो निश्चित होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विजय हम सभी का होगा। हर टियानसियन को 5% का जीवन में सपना साकार करने और पाने का अधिकार होगा। यदि हम सभी इस विचार से सहमत हैं, तो निश्चित हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। और दोस्तों, आगे मैं कहना चाहूंगा कि इस संस्था के बारे में, जो कि ऐसी नेक सोच पैदा करने वाले टियान्स ही एक ऐसा बेहतर प्लेटफॉर्म है आज की दुनिया में, और विश्व स्तरीय इसकी अपनी पहचान भी है इस कार्य के लिए, जिसके माध्यम से हम लोगों को जो है 3 चीज की आपूर्ति होती है, 3 चीज की हमें प्राप्ति होती है। जीवन को खुशहाल और सपनों को साकार करने के लिए अति आवश्यक चीज है आज के डेट में, वो है स्वास्थ्य, धन एवं शिक्षा। जैसे हम आपको आज स्वास्थ्य के प्रति, हम सभी के अपने सीनियर जो हम आपके पास चल के आए, उन्होंने बताया कि आज सियांस की जो विजन है 100 इयर्स हेल्दी लाइफ सरवाइव करने का, यदि आप इस सिस्टम को फॉलो करें और एक्सेप्ट करें और लेते हैं, तो आप भी 100 इयर्स हेल्दी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। और हेल्थ के साथ साथ यदि आपको वेल्थ की आवश्यकता है, तो इस मिशन में अपने आप को जरूरत है। शामिल करते हुए हमें ये प्राप्ति होगी। और यदि हम इसको करना चाहेंगे, तो जैसा आज साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम सभी के सीनियर गण, हम जिसके भी लाइफ लाइन हो, हम जिसके भी शिष्य हो, या हम जिस गार्जियन के नेतृत्व में टियानसियन परिवार में शामिल हुए हैं, उनके देन ही है कि आज हम सभी को इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप पे सीखने का अवसर प्रदान हो रहा है। और इसी
के साथ हम लोग सीख रहे हैं। और ये सीखने के लिए हमें जो है सपनों को साकार करने के लिए, या धन की प्राप्ति के लिए, या स्वास्थ्य के जानकारी के लिए, हमें जो है 4P के ऊपर जानकारी लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। 4P में जैसा हम सभी के सीनियर्स हमेशा और पैनल पे हमें आपको हमेशा बताया जाता है कि 4P क्या है। तो 4P में जैसा हम सभी को पता है, फर्स्ट पी को हम लोग डिफिनेट करते हैं, डिफिनेशन देते हैं कि पी फॉर प्रमोटर, यानी जिन्होंने इस संस्था का स्थापना किया, जिनकी सोच बचपन में जिस तरीके से सपना देखते हैं हर इंसान, उस तरीके से उन्होंने ऐसी बड़ी अद्भुत सपना देखी होगी कि विश्व को एक परिवार बना देना ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही खास बात है जिनके अंदर ये सोच पैदा हुई थी। तो वो जो सोच पैदा हुई, यानी वो इंसान भी खास होंगे, यानी वो माननीय मिस्टर ली जिनियान जी, जो कि 1995 में जो अपने आप को साइंटिस्ट के रूप में साबित किया, और उन्होंने स्वस्थ जीवन जीने के लिए उन्होंने खुद एक रिसर्च के साथ इस टियान्सी को एक नाम दिया। और उन्होंने 1995 में इसकी स्थापना यानी फाउंडिंग करके इसे 2 वर्षों के अंदर विश्व में फैलाया, विश्व स्तर पे कायम किया, यानी ग्लोबल लेवल पे खड़ा किया 1997 में। और आज पूरे विश्व के 200 से भी प्लस देशों में इस अभियान को इन्होंने विस्तृत किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और वैसे शख्स जो आज पूरे विश्व में स्वास्थ्य का तो धनी है ही, साथ ही वो आर्थिक जगत में भी जो टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन ग्लोबल लेवल पे काउंट होते हैं उसमें भी अपना स्थान बनाए हैं। ये भी छोटी मोटी बात नहीं है। वैसे गार्जियंस, वैसे परिवार के हम मेंबर हैं, और वैसे हमारे संस्थापक हैं इस संस्था के। तो इसके लिए हम आपको काफी फक्र महसूस करना चाहिए, और फक्र के साथ पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि अपने भारत में 2002 में ये कंपनी का आना हुआ, और आज यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहे हैं कि साक्षात को प्रमाण की क्या, जब हम आप आज आए हैं तो यहाँ पे उसको 4 6 6 डायरेक्टर के रूप में इंडिया में जो टियान्सियन के डायरेक्टर होते हैं वो बने हुए हैं, ये प्रमाण ही है। और ये करीब विगत 29 वर्षों से लेकर आज पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि कायम की है। ये समय अंतराल भी छोटा मोटा नहीं है। एक बालक का युवापन और जवानी का जो होता है ना, वो जवानी आ चुकी है। अब इसकी जो है लाइफ आगे 100 इयर्स जरूर सभी को जीने का सिस्टम मिला है, इसका प्रमाण है। और कंपनी का पूरे वर्ल्ड में जो है, जो एक हेड क्वार्टर्स कहा जाए, जहाँ उसकी दायरा है, क्षेत्रफल है, जो सर्किल है, वो 4.6 स्क्वायर किलोमीटर के ये में है, वृत्त में है। और पूरे विश्व के में जो है इसके 5 करोड़ से भी अधिक परिवार जो है इसके यूजर भी हैं। और इसके साथ आज पूरे विश्वास के साथ लोग लगे भी हैं और उस अभियान में शामिल भी हैं। कंपनी का इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर भी है, और इसका जो है 17 जो R&D है उसके तहत कई माने लग्जरी हॉस्पिटल्स
कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कायम है ग्लोबल लेवल पे। वर्ल्ड वाइड 6 कंट्रीज में ऑलरेडी कायम है और इंडिया के लिए प्रपोज हो चुका है। जो आने वाले 2-3 सालों के अंदर हम आपको भी यहाँ पे वो सुविधा मिलेगी, यानी हम आपके परिवार के बच्चे उस यूनिवर्सिटीज में, उस कॉलेज में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे अपने ही देश में रह के। अभी तो लोग विदेश जाके वहाँ करते हैं, तो हम उस चीज के लिए आगे इसको कह भविष्य में हम लोगों का ये अवसर मिलेगा। साथ ही ये पूरे जो है दुनिया में प्रसिद्धि के साथ साथ ये अपनी जो है करीब इसको जो है वर्ल्ड में हजारों करोड़ों अवार्ड मिल चुके हैं, हजारों अवार्ड मिल चुके हैं। साथ ही बहुत सारी सर्टिफिकेटें मिल चुकी है। यूएनए जैसी संस्था से इसको जो है अपनी फ्लैग से इसे नवाजा है यूएनए संस्था ने। और आज ये पूरे जो विश्व स्तर पे इसको करीब नासा जैसी संस्था जो जहाँ पे उसकी न्यूट्रासिटिकल हम लोग जो यूज करते हैं और लोगों को सजेस्ट करते हैं, एस्पाइलूना का सप्लायर है सियांस, वैसी संस्था का इस तरीके से जो इसकी प्रोफाइल होती है। और दोस्तों, जो यहाँ पे सिस्टम की प्रमाण है कि विश्व में अद्वितीय सिस्टम है, तो इसकी मार्केटिंग प्लान जो है और भी बेहतर है, जिसमें इसकी ब्यूटीज इस प्लान की जो बताई जाती है, जो हम सभी को पता है। और ऐसे जान लिया जाए कि इसमें जैसा हम लोग जानते ही है कि इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है, ना ही कोई रिन्यूअल फीस लगती है, और ना ही इसमें कोई टाइम लिमिट किया गया है कि हमें छमाही या सालाना ये करना अनिवार्य है। ये हम आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम चाहे तो उसे 6 महीने में कर ले, हम चाहे तो 1 साल में करे, फिर भी हमें वो चीज मिलेगा। और कोई टारगेट भी नहीं है और ना ही कोई इसमें फ्लश आउट होने का सिस्टम है, और ना ही इसमें कोई रैंक डिमोशन का भी हमें डर नहीं है। जो जहाँ जितने समय में पहुंचेगा वो वहां से ऊपर ही बढ़ेगा, नीचे वो नहीं हो पाएगा। इस डिमोशन का सबसे बड़ा एक बेनिफिट हमको मिलता है। और दोस्तों, हम लोग जो ये प्लान में जो अर्निंग के लिए जो हमारी रैंक स्टार 3 से शुरू होती है, जिसमें हम लोगों को एक परचेजिंग का जो सिलसिला चालू होता है यूजिंग के लिए या सजेस्ट करके यूजर बनाने के लिए, उसको इकोमुलेशन जो है करते हुए ये जाती है लाइफ टाइम के लिए। तो ये जुड़ते हुए क्रम में हमारा बिजनेस चलता है। ये भी बहुत ही इसकी बड़ी ब्यूटीज है। और इसके साथ ये सबसे बड़ा यूनिक कि आज के डेट में जो इस तरीके की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनाइजेशनें बहुत सारी भी हैं, लेकिन सिंगल लेग इनकम सिस्टम इसकी सबसे बड़ी ब्यूटीज में एक ये भी आता है कि यहाँ पे सिंगल लेग इनकम भी मिलता है। और इसकी आईडी जो होती है वो ग्लोबल लेवल की आईडी होती है। कहने का मतलब है कि हम भारत देशवासी हैं, हम जिस भी कंट्री से, कोई भी किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, वो इसके 200 प्लस कंट्रीज में जाके उसी आईडी पे अपना काम कर सकता है। ऐसा अद्भुत, ये अद्वितीय संस्था का ग्लोबल आईडी होता है, अन्य में कहीं नहीं। और दोस्तों, इसकी रॉयल्टीज भी ग्लोबल लेवल की मिलती है। इसमें रॉयल्टीज जितनी भी कंट्रीज में इसकी टर्नओवर से जो रॉयल्टीज बेनिफिट प्रॉफिट काउंट होती है, उससे जो हम लोगों को शेयर करती है, वो ग्लोबल रॉयल्टी कहलाती है। और उसके तहत हम सब लाभान्वित ग्लोबल रॉयल्टीज से भी होते हैं। और इसकी जो प्लान है, बेसिकली आज के डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्लान होती है वो बैनरी और जनरेशन, यानी जहां बैनरी है वहां जनरेशन नहीं, जहां जनरेशन है प्लान है वहां बैनरी नहीं।
और जहाँ जनरेशन है वहां भी बैंड है, वहां भी ब्रेकर है, और जहाँ बैनरी है वहां भी ब्रेकर और बैंड है। क्या चीज है कि बैनरी वाले को एक बैनरी तैयार किया तो फिर उसकी जगह दूसरा बैनरी वो तैयार करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन टियांस के अंदर जो है हाइब्रिड बैनरी एंड जनरेशन प्लान के रूप में ये प्रस्तुत करती है, यानी हम मल्टी बैनरी और मल्टी जनरेशन जो है हम वर्क करके, और हम चाहे तो अपने आप को मजबूत करते हुए मैक्सिमम अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इसकी प्लान की ब्यूटीज में मैंने आप सभी से अपना शेयर किया। और दोस्तों, इसी के तहत हम लोग काम करते हुए जो स्टार थ्री से इसमें हमारी रैंक शुरू होती है, और स्टार थ्री से हम जैसे स्टार फोर होते हैं वहां तक हमें कोई बोनस डे नहीं होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि 15,000 से हमारा स्टार फोर रैंक अचीव होता है, और तब से हमको बोनस मिलना शुरू होता है। और वहां से सिलसिला शुरू होता है इनकम और हेल्थ के साथ साथ। और वो स्टार फोर में हमें 10%, फाइव में 15%, और सिक्स में 20%, सेवन में 25%, और ए स्टार एट रैंक में 33% बोनस हम ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें ये चीज की प्राप्ति होती जाती है। ये हमारा स्टार लेवल रैंक जो होता है बेसिकली, इसमें स्टार थ्री से स्टार फाइव तक हमें लर्निंग का रैंक दिया गया है। यानी यहाँ तक हम गलती पे गलती कर कर के हम सीख सकते हैं, और जितना बेहतर हम सीख लेंगे, जितनी अधिक गलती कर लेंगे, उससे हम निखर के जो स्टार सिक्स से लेके स्टार एट तक का जो रैंक होता है वो लीडर्स रैंक होता है इस एक्टिव इनकम का। इसमें हमें कोई गलती पे कोई एक्सक्यूजिंग नहीं मिलता है, यानी वहां से कोई गलती माफ नहीं होती है। तो दोस्तों, हम जैसा इस बात को अनुभव किया है इसीलिए मैं अपनी विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारी सीखने में गलतियां मुझसे हुई, और मैं बार बार अपनी गलतियों को सुधार करते हुए ये निश्चय कर लिया था कि गलती यदि होती है तो इंसान से ही होती है, ये हमारे गुरु कहते हैं। और लेकिन गलती एक बार होनी चाहिए, एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। यदि इस पे मैंने अपने को समझा, और यही पे मैंने अपना संकल्प ले लिया कि गलती हो भी तो मैं अपना हौसला छोड़ूंगा नहीं, बस उसको सुधार करके आगे कभी वैसी गलती नहीं होने दूंगा। ये सिलसिला जारी करते हुए मैंने सीखा, स्टार फाइव तक सीखा। तो मैं आप सभी के बीच में ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ तक आप सभी जितना भी सीखने का काम करेंगे और शुरुआत कर देंगे और गलती पे गलती करेंगे और सुधार करेंगे, तो आप भी मेरी तरह मेरे से भी बेहतर सीख पाएंगे, और सीख के आप भी एक लीडरशिप रैंक में आएंगे। और स्टार एट के बाद जो एक्टिव इनकम हमारा यहाँ तक होता है, मिलता है, यानी हम यहाँ तक जो भी करते हैं उसी का हमें लाभ मिलता है। और इसी के आधार पे जब हम स्टार एट से लाइन रैंक में जाते हैं यानी हॉनरी रैंक में जाते हैं, वहां से हमारा पैसिव इनकम के हम हकदार बन जाते हैं। वहां से हमारी जीवन स्वर्गमय हो जाती है। तो जिस तरीके से टियान्सियन के जो स्लोगन में कहा गया है कि हर एक टियान्सियन एक लायन है, शेर है, यानी स्वर्ग का उड़ता हुआ शेर, जैसा सीनियर लोग बताते हैं उस शाब्दिक अर्थ को, यदि हम तब वो उड़ते हुए शेर बनते हैं जब हम लाइन रैंक में यानी हॉनरी रैंक में एंट्री कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमने सोचा है, और मैं इस चीज पे मैं आप सभी के बीच बना हूं। और निश्चित हम रामादा आने से पहले कोशिश मेरी यही रहेगी कि मेरा स्टार रैंक संपन्न हो। और आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद और प्यार ऐसा मिल रहा है,
और हमारे लाइफ लाइनों का ऐसा सहयोग और साथ मिल रहा है। मैं धन्य हूँ। ये मेरा संकल्प अटूट तरीके से पूर्ण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम सभी अपने अपने आप रैंक को अपग्रेड करके वहां मिले। और मेरी शुभकामनाएं भी आप सभी के साथ है। हम सभी एक परिवार के, हम सभी एक सदस्य हैं। और आपसी परिवार में हम लोगों को मिलने के, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। और इस तरीके से यदि हम कर रहे हैं, तो हमारा आज का जो मुख्य बिंदु है वहां पे है कि आखिर ये तमाम चीजें हम लोग समझ चुके हैं और कर रहे, करना भी चाह रहे हैं। और बेसिकली हम करते हुए यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों, और कर सकते हैं तो कैसे। आज मेरा यही जो चीज है, हम अपने साथियों के बीच में रखना चाहते हैं। जहां तक सही लगे, आप इसे जो भी हो जरूर बताएंगे अपने मैसेज, अपने ये से, कि मैंने सोचा है कि जो हम लोग कर रहे हैं ना, सबसे पहला चीज है विश्वास। यदि आज कोई व्यक्ति कोई रिकॉर्ड कायम किया या एफर्ट काम किया है, ठीक है, तो वो उसके अपनी विश्वास के बदौलत। क्योंकि इस पे एक बहुत अच्छी जो है कोटेशंस हमें याद आ गई कि विश्वास के ऊपर, कि जैसे हम लोग जो नेकी करने जाते हैं, तो हमें विश्वास ही नहीं होती है तो हम नेकी नहीं कर पाते हैं। यानी हम किसी को यदि हेल्थ एडवाइजर के रूप में प्रस्तुति अपने आप को करने जा रहे हैं, तो खुद पे यकीन नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ। यानी हमें अपने पे, खुद पे विश्वास होना चाहिए। और जिसको खुद पे विश्वास होगा ना, उन्हीं को भगवान तरीके सीनियर पे विश्वास हो। जो खुद पे विश्वास न कर पाया, वो क्या किसी भगवान पे भी विश्वास करेगा। तो दोस्तों, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जब हमको ये दो चीज पे विश्वास हो जाए, क्योंकि हमें सियांस के बारे में हम एबीसीडी हमारे सीनियर ही बताएं, यानी वो हमारी शुभचिंतक भी हैं, हमें खुशहाल देखना भी चाहते हैं, हमारी तरक्की भी चाहते हैं, हमें बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहते हैं। ये हमें विश्वास करना होगा, उनके अंदर कोई खोट नहीं। इस तरीके का अटूट विश्वास होनी चाहिए। और तीसरा विश्वास, जो सियांस जैसी संस्था, विश्व स्तरीय, जिसके फाउंडर मिस्टर ली जिनियान जैसे भगवान तरीके, जिन्होंने इतने विभिन्न देशों के बारे के, जन जन के बारे में, हर एक को एक नजरिया से देखकर सबको अपना माना है और सबके लिए ये सिस्टम प्रदत्त किया है। उन्होंने कहीं बैंड नहीं किया है कि इस कंट्री को ये सिस्टम, उस कंट्री को वो सिस्टम, ये कहीं बैंड नहीं किया है। सभी के लिए आजादी दी है कि आप हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन हमारे संस्था में आकर प्राप्त कर सकते हैं और ले सकते हैं। हमारे यहाँ अचीवर बन सकते हैं, हमारे यहाँ जो ऑनरी डायरेक्टर है वो आप बन सकते हैं। सबके लिए एक समान। तो इस तरीके से हमें उन पे भी, कंपनी पे भी, संस्था पे भी विश्वास करना होगा। यदि संस्था पे ही विश्वास न हो, तो भी हम काम करना चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम उस कंपनी को विश्वास के साथ रख ही नहीं पाएंगे। हम जो ओपीपी है वो कर ही नहीं पाएंगे, हम एनटीओ कर ही नहीं पाएंगे, हम प्रोडक्ट के बारे में उस विश्वास के साथ बोल ही नहीं पाएंगे। तो जहां विश्वास नहीं है, वहां पे हमारा कोई जो है संकल्प पूरा होने वाला नहीं। तो दोस्तों, इस विश्वास के ऊपर मैं बार बार कहता हूँ, और ये सच्चाई है कि नेक या शराब को वरदान बना देती है, राह दुश्वार हो तो आसान बना देती है, और श्रद्धा और भक्ति
दुनिया की वो बड़ी शिल्पी है जो एक पत्थर को भी भगवान बना देती है। यदि ये सत्य है तो निश्चित हमारे सीनियर में हमें विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है। हमारी संस्था में हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है, खुद पे यकीन है, तो निश्चित हम भी उस इंसान की जोनी से देवतुल्य बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है कि राम जी जो थे, वो उनका नाम राम था, लेकिन उनके नाम के पहले पुरुषोत्तम शब्द जो जुड़ा, वो तब जुड़ा जब भगवान होके, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, कि भगवान होके उन्हें भी यदि पूजनीय बनना पड़ा तो उन्हें कर्म करना पड़ा, कर्म लीला दिखाना पड़ा, तब जाके उनके नाम के पहले पुरुषोत्तम राम कहा गया, पुरुषोत्तम शब्द लगा, तब वो प्रसिद्धि विख्याति पाए। तो हम तो इनसे इंसान हैं, तो हम उनके बालक हैं, तो हमें उनके अनुसरण, उनके जो भी लीला है उससे एक प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें भी वो कर्म करने की सोच बनानी है, क्योंकि बिना किए आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं, आना मिलने वाला है। तो हमें भी कर्म करना होगा, हमें भी उस तरीके से सोचना होगा। और दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि अपलाइन कैसा एक्टिव होना चाहिए। तो हमें भी एक्टिव अपने अपलाइन की तरह खुद को एक्टिव रखना होगा। और लाइफ लाइन किसको कहा गया है? जिनको हमने विश्वास के साथ ये प्लान बताया है, उनको सहयोग करना है। क्योंकि यदि इंसान इस दुनिया में, हम तो लोग तो चार चार, जो कहते हैं सर लोग कि चार कंधा और एक कंडा की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें उस अनुसार पांच लोगों का जीवन संवारने का संकल्प लेना पड़ता है यहाँ। लेकिन आप जान लीजिए कि यदि जीवन में, पूरी जीवन में, यदि इंसान, कोई भी इंसान एक इंसान का जिंदगी बना दे, यानी उसको संवार दे, तो वो देवतुल्य हो जाता है इंसान बनाने वाला। तो हम आप यहाँ पे तो चार चार कंधे और एक कंडे की लेकर चलने की बात कर रहे हैं, वह इतने पांच लाइफ लाइनों को हम प्रति समर्पित होने के लिए संकल्पित हैं। तो सोचिए, क्या हम आप बचेंगे? आने वाला समय, जैसा सर लोग बताते हैं, वो रतन टाटा के बारे में या अंबानी जी के बारे में, जो कहते हैं ना कि हम अपने पूर्वजों का कितना नाम जानते हैं, कई जनरेशन का नाम जानते हैं, या कितने के ऊपर माला चढ़ाया जाता है, महीनों में, सप्ताह में, साल में। तो साल में कहीं जाके किसी के यहाँ चढ़ता होगा, लेकिन वैसे पुरुषों के प्रति देखा जाता है कि उनका, जो धीरू भाई अंबानी हैं, रतन टाटा जी हैं, वो लोग, इस तरीके के जितने भी लोग हैं, उनके मूर्तियों पे, उनके फोटो पे आज प्रतिदिन मालाएं चेंज होती है, नई नई मालाएं चढ़ाई जाती है। ये उनके कर्मों का, उनके नेकियों का दिन रहा है। तो दोस्तों, हम आप निश्चित उस चीज में शामिल हैं, और अपने को ये विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये चीज तब संभव है जब हम इस कर्म को करने का एक शेड्यूल बना लें, एक दिनचर्या बना लें। और उस दिनचर्या में मैंने अपने आप में जो किया है, मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग सर लोगों के बताने के बाद फील्ड में जाते जरूर हैं, लेकिन कहीं भी यदि ऊंच नीच पाया तो वहां धराशाही हो जाते हैं। लेकिन फिर आपको वहां पे अपनी विश्वास का याद नहीं आता है, कि हमने पूर्ण विश्वास किया है खुद पे कि मैं कर सकता हूँ, और मेरे सीनियर पे हमने अपने विश्वास किया है कि जो भी होगा हमारे सीनियर देख लो। यदि जिस दिन ये भावना आ जाएगी ना,
तो आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, ये विश्वास के साथ हम निकलते हैं फील्ड में। तो दोस्तों इसी का देन है कि मैं एक जो प्लानिंग मिलती है ना प्रोस्पेक्टिंग करने का, लिस्टिंग करने का, उसके बाद विजिट करने का और डेमो करने का, तो मैंने बनाया है और किया भी है प्रैक्टिकली, और अनुभव भी किया है कि हम यदि डेली जो है चार लोगों को चार लोगों को ही हम मिलें और उनसे डेमो करें, तो एक सप्ताह में हम कितना कर सकते हैं। तो 7 चौक 28% से हम मिलके इस डेमो को प्रस्तुत कर सकते हैं। और 28 लोगों में दोस्तों हमने जो अनुभव किया है, क्योंकि उस 28 में हर एक का विचार, हर एक का ज्ञान, हर एक का असर अलग अलग होता है, उसमें 28 में हमें 8 जो है वो ज्ञानी बाबा निकले। 8 ज्ञानी बाबा निकलते हैं 28 में, यानी वो लोग पूर्ण ज्ञानी होते हैं। वो जैसे ही हम कुछ उनको सुनाना चाहते हैं, वो पहले ही कह देते हैं, अरे अरे बंद करो यार, ये सब फालतू चीज हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो इस तरीके से वो 8 लोग हमें सुनना ही पसंद नहीं करते। और फिर वहां पे हमको एक ये मिलता है, चक्कर होती है और दर्द पैदा होता है, लेकिन विश्वास मेरा इतना अटूट रहता है कि मैं उन 28 में से 8 को इग्नोर करते हुए 20 को सुनाता हूँ, 20 को प्लान देता हूँ। तो दोस्तों जो ज्ञानी बाबा होते हैं ना, उनके ज्ञानी बाबा ज्ञान बांटते हैं ना, तो उसमें से 50% लोग उनसे ही प्रभावित रहते हैं। यानी उस 20 में से मैंने पाया कि 10 लोग जो हैं सुनने के बाद कहते हैं, अरे ये बात है, हम ऐसा कर चुके हैं। कुछ कहता है लोग कि अरे यार ये सब होता होता नहीं है, अरे यार ये मैंने किया था, कई जगह किया था, आप भी संभल जाओ, आप भी अभी समय है, भाग जाओ, ये सब छोड़ दो। ऐसा 10 लोग हमारे ज्ञानी बाबा के शिष्य होते हैं, क्योंकि उससे ज्ञान प्राप्त किए रहते हैं। ज्ञानी तो होते नहीं है, उनसे ज्ञान लिए रहते हैं। तो 10 हट गए तो कितने हट गए? 8 ज्ञानी बाबा और 10 शिष्य, 50% 20 में का हो गया, यानी 18 लोग छट गए। 10 जो लोग सुनते हैं ना, 20 लोगों में जो 10 लोग सुने रहते हैं, उसमें से 5 लोग कहते हैं कि ठीक है, चीज तो अच्छी है और बात भी सही, लेकिन भैया हमारे विदेश में है, भैया हमारे फलाना डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, हम उनसे पूछ के कोई काम करते हैं। तो हम पूछेंगे, आप जरूर करें, या पिताजी से पूछेंगे, यानी फूफा जी से पूछेंगे, यानी जिसको वो अपना आइडियल मानते हैं, उनसे वो पूछेंगे। किस चीज के बारे में? जिन जिस चीज के बारे में इनको तो पता था ही नहीं, और जिनसे पूछने जाएंगे उनको भी पता नहीं। तो वैसे 5 लोग मिलेंगे, 10 में 5 छट गए तो बचे कितने? 5। अब वो 5 लोग कौन होते हैं? वही हमारी कर्मों का फल होते हैं। क्योंकि जब निष्ठा और विश्वास और श्रद्धा जगती है ना, तो मिट्टी की भी मूरत में जान आ जाती है। तो दोस्तों उसी तरीके से जब हम ये कर्म करते हैं ना और इतने लोगों को फेस करते हैं ना, तो हमें वो 5 लोग की प्राप्ति होती है। जो जिस तरीके से शरीर मेरा 5 तत्वों से मिलके बना होता है, उसी तरीके से हमारी मेहनत भी 5 तत्वों में से भर कर 5 रत्न लाती है। और वो 5 से हमें, यदि मैं उन्हें डेमो किया तो मुझे ऑर्डर कितना मिलता है या खरीदारी कितनी आती है, तो आप अपनी उंगलियों को सामने रख दे। एक हाथ में कितनी उंगली है? 5। 5 उंगली को सामने रख के देख लेना, हमें उतना ही मिलता है। अब डिसाइड कैसे करें?
प्रमाणित कर देंगे हम, यदि आप मेरी तरह करके देखना होगा, आजमा लीजिएगा, नहीं होगा तो फोन करिएगा। तो इस 5 उँगलियों की तरह हमें मिलता है। जैसे मेरी पाँचों उँगलियाँ एक समान नहीं है, तो उनसे खरीदारी भी एक समान नहीं आती है। लेकिन हम मिनिमम जो अपर, मिडिल, लोअर की बात मैं करता हूँ ना, उसमें लोअर कंडीशंस में भी 5 रत्न मिलते हैं मुझे। तो एक 1,000 की खरीदारी करता है, दूसरा 2,000 का, तीसरा 3,000 का, चौथा 4,000 का, पांचवा 5,000 का। मैं ज्यादा नहीं, यदि ज्यादा लगे तो आप लोग मैसेज कर सकते। तो ये 5 रत्न मेरे मिलके एक हफ्ते में 15,000 का बिजनेस सेल आउट हमारा कंप्लीट हो जाता है। मेरे कर्मों का फल ये होता है। और यदि हम किसी को डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्लान देते हैं, तो इस तरीके से 5 रिक्वायरमेंट आता है। तो मेरा पैमाना सही है सीखने का। अदर वे ये प्रमाणित करता है कि हमें और भी गलतियां सुधारनी है और अच्छाई सीखनी है। तो इस तरीके से मैंने सजाया है अपने कर्मों को। और मैं अपने लाइफ लाइनों से सदैव आग्रह करता हूं कि आप लोग भी इस तरीके से करें, तो निश्चित आप लोग भी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। और जिन्हें अच्छा लगा वो भी इसको करें, और जिनको अच्छा नहीं लगा होगा एक बार करके देखें। और दोस्तों, इसके लिए बड़ी ही भागम भाग किया मैंने शुरू में, लेकिन कभी अस्त तो कभी पस्त, कभी मस्त तो कभी तरस का हालात होने लगा। तो मैंने फिर विचार किया और गुरु से पूछा। तो गुरु से सीख जो मिली, तो मैंने एक प्रधि बना दिया। परिधि समझ रहे होंगे, एक चक्र बना दिया। और उस चक्र में मैंने स्टार 3 से लेके स्टार 4 तक के लिए मैंने कहा कि यदि मुझे टियान्सियन बनना है, तो अपने ही केंद्र बिंदु से, यानी हम जहां रहते हैं वहीं से 5 किलोमीटर की दायरे चौहद्दी में हमें जागरूकता अभियान चलानी है। हमें डेमो देना है, हमें प्लान देना है, हमें प्रोस्पेक्टिंग करना है, हमको मिलना है। हाँ दोस्तों, कुछ लोग हमारे साथ भी हैं जो कहते हैं कि सर, मेरे पास तो आदमी ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आदमी होता नहीं है किसी के पास, आदमी बनाना पड़ता है। इस तियानसियन परिवार के लिए जन्म नया होता है। इसीलिए हमारा कोई न नात, न कोई रिश्तेदार, न कोई खास, न कोई आस, न कोई पास वाला, कोई साथ नहीं देता है। हमें एक नई दुनिया बसानी होती है, इसीलिए आदमी ढूंढना पड़ता है। तो हम आपको अपनी तजुर्बा में रख दें कि मैंने तय किया, मैं जब सोचा, मैं भी एक दिन आपकी अंदर जो सोच होगी, मैं भी वहां था। मैं भी सोचता था कि सीनियर तो फोन पे फोन किए जा रहे हैं, आज कहाँ जाना है, आज कितने से मिले हो, आज कई लोग प्लान समझे। लेकिन यहाँ तो ये होता था कि जाऊं तो जाऊं किसके पास। तो मैं इस पे एक अपना अनुभव तजुर्बा गेन किया, उस जिद के आगे जो गुरु से एक सफलता का मंत्र मांगता है। समुंदर के किनारे जाके, समुंदर के किनारे से अंदर के प्रवेश करते हुए प्लूटो और अरस्तु का जो सारांश है कहानी का, मुझे समझ में आ गया था कि अब जीना या मरना, क्या करना है तुम्हें तय कर ले, तुम्हें तो हर हालत में आदमी चाहिए। तो मैंने जब जाना शुरू किया, तो जाते थे किसी को पकड़ के सुनते थे, सुनाते थे, वो सुनता नहीं था, वापस चले आते थे। लेकिन मेरे मन में एक दिन उत्पत्ति हो गई कि वो सुनता तो नहीं है, सही बात है, लेकिन यदि मैं पूछ दूं कि यार कोई 2 आदमी मेरे काम के लायक यदि तुम्हें समझ में आता हो तो बता दे नाम पता, तो वो बताना शुरू कर देता था। अरे चले जाओ सब वहां। वो या तो हमसे पीछा छुड़ाने के नाम पे, या मेरे पे तरस खा के, जैसे भी इस तरीके से, एक से मिले 2 का पता मिला, 2 लिस्ट बनी,
इस तरीके से 4 से मिले तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 लोगों का नया लिस्ट मिल गया। इस 8 से 8 दूनी 16, 16 से 16 दूनी 32, इस तरीके का सिलसिला मैंने डायरी भर दिया है। तो इस तरीके से मैंने उसमें खोजा और वो चीज किया है। तो मैं कहूंगा कि ये चीज काम हमें दायरे के हिसाब से करना है। यानी स्टार 3 से स्टार 4 तक हमें 5 किलोमीटर के दायरे में ये चीज ढूंढना है। यदि इसको पैमाना मान लो कि यदि आपने इतने दूरी में स्टार 5 4 बन गया तो आप सीख लिए हो उतने तक। और उसके बाद स्टार 5 से जो है हमें 20 किलोमीटर के दायरे में जाना है चौहद्दी में। और उसके बाद 6 में 50 से 100 किलोमीटर की दूरी में रहना है। और 6 के बाद तो कोई दायरा ही नहीं है। कहा जाता है ना कि कहीं पे पतझड़ है, कहीं पे हरियाली है, कहीं पे पतझड़ है, कहीं पे हरियाली है, और गाड़ दो पूरे हिंदुस्तान में टियांस का झंडा, क्योंकि पूरा अभी हिंदुस्तान खाली है। तो उसके बाद जो होता है ना, 6 के बाद कोई दायरा नहीं है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकते हो, लेकिन झंडा टियांस का गाड़ के ही आएंगे। जीत टियांसियन का ही होगा, ये संकल्प हम दोहराते हैं। और इसी के साथ आज 21 तारीख है, और इस फरवरी मंथ का चौथे सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा और आप लोगों का समय जाहिर करूंगा अपने इस बकबक में, क्योंकि इस मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, और कंपनी के द्वारा जो है मंथली ऑफर निकला हुआ है, जिसमें स्पॉन्सर ऑफर के लिए अभी भी 7 दिन रह गया है। यदि हम उस ऑफर में लगे हैं तो आज 7 दिन में चमत्कार हो सकता है। यानी हम 800 बीबी पे जो है ब्रासलेट का ऑफर, और 1000 बीबी पे जो है हम वहां पे सिल्वरिस का ऑफर ले सकते हैं। यानी स्पॉन्सर ऑफर कंप्लीट करने वाले लोग जो 28 तक फरवरी तक का पीरियड टाइम है उस ऑफर का, यदि करते हैं तो 1000 वाले को जो इनकम होगा वो 46,000 हो सकता है इस हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर ले तो। और जो 800 बीबी का है स्पॉन्सर ऑफर, उस पे आपको 30,000 इनकम हो सकता है यदि कार्ड प्लेटिनम रहे तो। तो इस तरीके से अपना कार्ड, तो इस तरीके से हो सकता है आप करें। और दोस्तों, इस महीने में जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर के रूप में जो वैलेंटाइंस डे, जो कहते हैं ना, टाइम्स डे, वैलेंटाइंस डे ऑफर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर, जिसको हम कह सकते हैं कि 28 फरवरी तक, यानी 29 जनवरी से 28 फरवरी तक के हमारे बीबी बिजनेस वैल्यूम पे ऑफर है। 100 बीबी, 200 बीबी और 400 एंड एबव बीबी पे। तो 100 बीबी पे जो है हम लोगों को जो 15,000 करके हम 100 बीबी ब्रॉन्ज कार्ड हासिल करें, तो हमें टोटल इनकम जो होगा वो करीब 5,866 रुपया होगा। इस हफ्ते में भी हमने किया तो, जैसा मैंने एक हफ्ते का अपना विजिट और रिस्पॉन्स के साथ 5 तत्वों से बनाकर 15,000 लाया। तो अभी भी वक्त है 7 दिन का, आजमा के देखिएगा। और यदि 200 बीबी कंप्लीट करने वाले को कितना इनकम हो रहा है, तो आप जान लीजिए कि इसको 10,056 रुपया इनकम हो रहा है। और जो न्यू पर्सन को भी हम बोल रहे हैं, और यदि 400 बीबी कंप्लीट करने वाले को देखा जाए तो टोटल जो है हमारा 15,266 रुपया इनकम हो रहा है। अब आप करके देखना, और ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो अपलाइन से पूछ लीजिएगा। और यदि
मेरे में कोई त्रुटि समझ में आए तो मेरे को फोन करके पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, लेकिन होगा जरूर। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 7 दिन में जरूर हो जाएगा। करने वाले को होगा, नहीं करने वाले को नहीं होगा। इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का लिया, और मैंने सीखने का काम किया। और सौभाग्य जो आप लोगों ने मुझे ये समय दिया, मैं इसके लिए आप सभी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ और वंदन कीर्तन करता हूँ। और इसी के साथ नई जोश, नई उमंग, नई तरंग के साथ एक ही स्लोगन गाता हूँ, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एच डी, गो एच डी, गो एच डी। थैंक थैंक यू यू संजय अमन सर, सर, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने अपना प्रेजेंटेशन हमारे बीच में रखा। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को हमारे साथ क्लियर किया, एंड उसके साथ साथ लास्ट मोमेंट पे आपने कंपनी का जो हमारा ऑफर आया, वो कंपनी जो हमारे लिए मैनेजमेंट ने जो हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स के लिए ऑफर दिया, उसको भी आपने हाईलाइट किया आखिरी में। उसके लिए थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत शानदार तरीके से आपने अपना सेशन थैंक हमारे यू साथ सर। प्रेजेंट किया। अब मैं रिव्यू लेना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे लॉन लीडर्स कनेक्ट हैं, हमारे मेंटर्स कनेक्ट हैं, सीनियर लॉन लीडर्स कनेक्ट हैं। तो हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर, अगर आप बिजी नहीं हो तो वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग, आपका आशीर्वाद है। नहीं, गुड मॉर्निंग। आज संजय जी का सेशन था, बहुत शानदार लीडर हैं। और संजय जी ने जिस प्रणाम तरीके से सर, चरण स्पर्श सर, प्रणाम। खुश रहिए भैया। आपने तो पूरा जो है डंका बजा दिया है, पूरी नॉलेज आपने दे दिया है, किलोमीटर भी निर्धारित कर दिया है कि भाई आपको। सब आपका आशीर्वाद का देन है सर। बहुत बढ़िया, बहुत यही तो बढ़िया। है। ये सीमा जो निर्धारित हुई है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है, अभी स्टार थ्री नहीं है और लीडर से कहते हैं चलो सर झारखंड में चलना है और दिल्ली मीटिंग करने चलना है। ये गलत तरीका है। बहुत सही समझाया आपने कि जिस लेवल के आप लीडर्स हो, आप सभासद का चुनाव लड़ रहे हो, तो आप अपने क्षेत्र में वोट मांगोगे तभी जीतोगे। और अगर आप, भाई आप विधायक बन गए, तो विधायक के लिए वो एरिया निर्धारित होता है, 10-15 किलोमीटर जो भी हो। उसके बाद जब आप सांसद बनते हो तो और बढ़ाते हो। जैसे जैसे आपकी पोस्ट बड़ी हो रही है, आप उतना ही भाग दौड़ करके और इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो लीडर्स को परेशान करते हैं कि चलो सर यहाँ चलना है, वहां चलना है, ये करना है, और आसपास के लोगों को वो छोड़ देते हैं। बाहर जाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारा टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, दोबारा फॉलो अप नहीं हो पाता है, इसलिए वो लीडर्स फेल हो जाते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से जो आपने बताया कि नहीं, एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए, इसके दायरे में आपको काम करना चाहिए। बहुत भाग दौड़ करके भी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। उसको सिस्टम वाइज हमें जो है, स्टेप बाय स्टेप, कितने किलोमीटर में कहाँ पर हमें व्यापार करना है, किस जगह पे हमें व्यापार करना है, बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को भी मिल जाती। जैसा कि आपने बताया कि 5 उंगलियां हैं और हम उसको ही मान के चलते हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, और आप बहुत अच्छी तरक्की करोगे। और जितने भी लोग आपको ध्यान से सुन रहे होंगे, सुनने वाले तो कम ही लोग होते हैं, लोग बहुत से लोग कान में लीड लगा करके, और बहुत से लोग बाथरूम में जा करके, है ना, वो करते। लेकिन जो लोग ने भी ध्यान से सुना होगा, आज उनको एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई होगी कि भाई हमको भी अपना दायरा निर्धारित करना है, और हमारे साथ साथ अपने जो लीडर्स हैं, जो अपने अपलाइंस हैं, उनको भी अपनी एक्टिविटीज के बारे में लोगों को जानकारी देते रहना है, और निश्चित रूप से व्यापार होगा। फिर आपने और भी बहुत सारी चीजें बताई कि इतने लोग को हम ले करके आए, इतने लोगों ने ध्यान से सुना, इतने लोगों ने नेगलेक्ट किया। ये भी बात सही है। अब आपको तो 4 ही लोग चाहिए, इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, 4-5 लोग ही आपको चाहिए। तो आपको वही थोड़ी मेहनत में ही, आपको जैसे ताश के पत्ते आप फेंटते हैं, तो आप उसमें 4 इक्के होते हैं, तो आपको एक ही ताश, सबको एक ही बार में 4 इक्के नहीं मिल पाते हैं। कभी किसी को ईंट का मिला, तो कभी किसी को चिड़ी का मिला, लेकिन वो ताश के पट्टे फेंकना बंद नहीं करते। तो आपने जो चीज बताई कि भाई आप जाते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, और लोग आपको मिलेंगे और आपका व्यापार बड़ा होगा। तो ज्यादा समय ना लेते हो, बहुत अच्छा आपने ढंग से समझाया। तो मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। और बेटर टियाज, बेटर लाइफ। और आपने एक वचन दिया है कि मैं स्टार 8 करके रमाडा आऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत पहले से आपको बधाई। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू। थैंक यू प्रणाम सर, थैंक प्रणाम यू। सर।
थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ प्रयागराज से एक डायनेमिक लीडर, लॉ लीडर कनेक्ट है, हरिशंकर सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमिन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। बहुत मॉर्निंग सर। जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने होस्टिंग की है। और आज के चीफ गेस्ट हमारे संजय सीमान से हैं। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से उन्होंने अपने सेशन को डिलीवर किया। एक एक पॉइंट को उन्होंने बताया कि बिजनेस को कैसे प्रणाम किया जा सर, सकता है। प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से आपने पूरी सिस्टम को बताया। और यही सब सिस्टम भी आप है लोग जिस का तरह से आपने सानिध्य बताया में, आप कि लोग का दायरे के स्नेह अनुसार हमें प्यार है काम सर। करना चाहिए। बहुत अच्छा है। और आपने सीखा है, इट स्टार लेवल तक आपने पूरा करके पहुंचे हैं। तो आप एक एक चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जो नए लोग आए हैं उनको ना परेशानी हो। जो रास्ता हम लोग बना रहे हैं, जो हमने कठिनाइयाँ जो उठाई है, उनको ना झेलना पड़े। तो इसलिए आपने पूरा दायरा बनाया, किलोमीटर बनाया, कैसे कैसे काम करना है। अगर आपकी रैंक छोटी है तो छोटी दौड़ कीजिए, उसके बाद जैसे बड़ी होती थोड़ी और दौड़ कीजिए। पूरी दुनिया आपके सिस्टम में है, आप पूरी दुनिया में दौड़ लगा सकते हैं, लेकिन आपकी काबिलियत कितनी ऊपर है वो मायने रखता है। तो आपने पूरी बेहतर तरह से बताया। तो धन्यवाद करता हूँ। और काफी लीडर्स हमारे सीखे भी होंगे। और हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर भी हमारे बीच में, उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे जो नमस्कार नमस्कार शेखर भाई, गुड मॉर्निंग नमस्कार। सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड सर, मोस्ट मॉर्निंग। वेलकम सर। और हमारे जो अपलाइन है मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, उसको भी चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे 80 स्टार और ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग और थैंक यू। थैंक यू अमन जी, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में 8 स्टार लीडर राजदेव सर। गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। बहुत बढ़िया सर, शानदार। और आज संजय सर का सेशन तो बहुत गजब का था सर, बहुत कुछ सिखा दिया। गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम, प्रणाम सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार जबरदस्त था आपका सेशन। और आप तो आपका आज बहुत शानदार, बहुत कुछ सिखा दिए सर। आज तो हम लोग तो आपके सेशन का इंतजार करते हैं कि संजय सर का सेशन कब सब होगा आप जो है। बहुत कुछ सब आप सीखने लोग को का मिलता है सर आशीर्वाद आपसे जो है। है। जी जी सर, बहुत बढ़िया। और हम समझते हैं कि आज पैनल में बहुत कुछ, बहुत सारे चीज आज कुछ सीखे होंगे। आज नई चीजें आपने बताई। और जैसे कि आपने एक दायरा बताया, वो बात सही है। और इसी दायरे में काम करना चाहिए, धीरे धीरे अपनी प्रगति को बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे लेवल बढ़े वैसे दायरा को बढ़ाना चाहिए। और यही नेटवर्क मार्केटिंग का नियम यही है ही है। बहुत बढ़िया, शानदार रहा हमारे बीच में। हम सभी लोग को महागुरु अर्जुन सर भी हैं, उनको प्रणाम करते हैं। राजदेव और जी नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रहता है। आप सब पैनल पर रहते हैं, एक वैसे ऊर्जावान हो जाता है। तो हमारे बीच में और हरिशंकर जी हैं और गोपाल अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज लीडर जितने लोग हैं सभी लोग को गुड मॉर्निंग। यही कहेंगे दोस्तों, बेटर टियास बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ, गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच राजदेव सर। एंड नेक्स्ट राकेश सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट सीता मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके। नेक्स्ट हमारे साथ उमा शंकर सर हैं। उमा शंकर सर, गुड मॉर्निंग। आप भी को होस्ट है सर, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। उमा शंकर सर, गुड मॉर्निंग। ओके। सो थैंक यू सो मच जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ बने हुए हैं। और हमारे बीच में एक हैंड रेज है रमाशंकर जी का। रमाशंकर सर, गुड मॉर्निंग। रमाशंकर सर, गुड मॉर्निंग, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए सर, आपने हैंड रेज किया है। ओके। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं पैनल के अंदर। थैंक यू सो मच टू हमारे ग्रेट मेंटर्स एंड हमारे लॉयल लीडर्स, सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स का थैंक यू हमारे साथ पैनल में कनेक्ट रहने के लिए। और संजय सर का स्पेशली थैंक यू इतना शानदार सेशन प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं लास्ट जरूर चाहूँगा, संजय सर अगेन वेलकम, एंड लास्ट कुछ मैसेज आप शेयर करें, देन हम पैनल को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अमन सर। सबसे ज्यादा तो आपको धन्यवाद। और आप के ही सानिध्य में तो हम लोग खड़े हो रहे हैं। आप ही तो हम सभी के सारथी बने हुए हैं। और हम सभी धन्य हैं इस बात के लिए। और जरूर हम लोगों ने नेकिया किया होगा तो आप जैसे साथी मिले। तो इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक ही चीज कहूंगा कि यदि आप इस प्लान में अपने गुरु के
बताए हुए सिस्टम में चलेंगे, उनके सहयोग में रहेंगे, तो निश्चित हम सब कामयाब होंगे। और इसके लिए हम सभी को, उन लोगों ने जो एक इंटरनेशनल टूर का अवसर सामने ला के रखा दिया है, हम लोगों को सपने का दायरा बढ़ा दिया है। तो हमने जो सपना देखा है वो चाइना टूर, जो हमें जो जनवरी से लेके मई तक के टीएनपीवी पे निर्धारित किया गया है, और उसके लिए पर्सनल परचेजिंग जो होती है पीपीवी, वो अनिवार्य किया गया है। 50 पीवी मिनिमम, रैंक हमारा स्टार 7 एंड बिलो हो तो भी, है ना, हमें 50 पीवी, 20 नहीं, हमारा रैंक स्टार 5 हो या 6 हो तो भी हमको पर्सनल परचेजिंग 50 पीवी हर मंथ मेंटेन करना है। किसके लिए? जब हम अपने आप को इंटरनेशनल टूर का अचीवर के लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं, तो ये कंडीशंस फॉलो करना होगा। और चाइना टूर के लिए, जो कि 5 दिन 4 रात के लिए है, वो एक मैक्सिमम लेग से 12,500 टीएनपीबी, और अदर से एक साइड 12,500 टीएनपीबी कंप्लीट करने वाले को वो अचीव होगा, और वो टूर के लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरा, जो जापान की टूर है, जो 6 दिन 5 रात के लिए है, उसमें यही टर्म ऑफ कंडीशंस रहेगा, केवल टीएनपीबी चेंज हो जाएगा। यानी 12,500 की जगह पे मैक्सिमम एक लेग से 25,000 टीएनपीबी, अदर से एक साइड 25,000 टीएनपीबी कंप्लीट करके हम चाहे तो जापान टूर अचीव कर सकते हैं, और 12,500 टीएनपीबी करके दो साइड से हम 12,500 करके चाहे तो चाइना टूर अचीव कर सकते हैं। और ये सपना साकार कर सकते हैं कि जो बचपन में हम लोग एरोप्लेन को आसमान में जाते देखा है, उसके पीछे पीछे दौड़ के ठोकरें खा के चोट हासिल किया है, उस पे बैठ के हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर लोग का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, और निश्चित सर हम लोगों के साथ है, तो हम लोग जरूर करेंगे और अचीव करके रहेंगे। इसी के साथ सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बेटर थैंक यू सर, टियर्स, थैंक यू, बेटर वेलकम लाइफ, सर, वेलकम। 100 years healthy life, go HD, go HD. थैंक Thank you. यू संजय सर, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सभी का।